आपको लगा कि भगवान की वार्ता है, वो भगवान की वार्ता नहीं, वो प्रपंच है, वो प्रपंच आके घेर लेता है। इसलिए जैसे गृहस्थी लोग आके बैठे हैं वैसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई वैराग्य की बात नहीं, चुप शांत एकदम, जब तक भजन न हो जाए। अब जब ये लगता है कि भगत आएंगे कुछ देंगे, तो अभी भगवान पे विश्वास नहीं है। ताला लगा के बैठ जाओ, अगर अंदर तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भगवान न कर दे तो हमें बताना। अंदर से ताला लगा के बैठ जाओ, ये हम देखा है, खुद अनुभव किया है, खुद अनुभव किए हैं। मतलब अब ये तो अभी कुछ दिनों का है भाई, वो पूछे तो विरक्त भाव से ही संसार में रहे, घोर विरक्त भाव से, 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, गंगा किनारे ऐसे जीवन व्यतीत किए हैं। तो वैराग्य से रहो, नए बच्चे हो, बिल्कुल माता बहनों से तो कसम खा लो इस बात की कि हमें माता बहनों से नहीं मिल रहा, ये तो कसम खा लो, कसम पूर्वक हमें माता बहनों से नहीं मिलना, चाहे जितने कोई भक्त हो, चाहे जो कुछ हो, दूर से प्रणाम, दूरी। अगर ब्रह्मचर्य से रहना है और आजीवन भजन करके भगवान को प्राप्त करना है तो बस इससे दूरी हो जाओ। कुछ नहीं, किसी की कुछ ना सुने, चुप भाग ले। माया से युद्ध नहीं करना, माया से पीठ दिखा के भागना है, भगवान की तरफ, माया की तरफ पीठ कर ले और भाग जाए। जैसे कोई बाबा राधे श्याम बोले, नहीं सुनाई नहीं दे रहा, तुम राधे श्याम भी नहीं बोल सकते, अपने चुपचाप चला जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। ऐसे चलना चाहिए। नए साधुओं खूब भजन करो डट करके, बच्चा बड़ा भाग्य, भगवान ने बड़ा भाग्य दिया। अब हम ललचाते हैं पीछे के जीवन को याद करके कि वो गंगा किनारे का जीवन, पूरी सर्दी में एक वस्त्र, केवल एक वस्त्र धारण किए, रात दिन भगवान के भजन में, जो आकाश वृत्ति से गंगा किनारे आ गया, मिल गया वही खाना, नहीं कई कई दिन भूखे रहना, पर बड़ा आनंद बना रहता था। इसलिए आप लोगों को देख करके मन ललचाता है, और यही प्रार्थना करते हैं कि 2 साधन है, एक बाहरी साधन, एक आंतरिक साधन। बाहरी साधन ये है कि हमको कोई भी वस्तु ज्यादा नहीं रखनी, 2 लंगोटी, 2 अचला, 1 लोई, 1 कंबल, जितने से सहज में ठंडी लगनी चाहिए, रात्रि में ठंडी लगनी चाहिए, इतना कपड़ा होना चाहिए। क्योंकि ठंडी लगेगी तो हरे कृष्ण निकलेगा, नहीं तो 8 घंटे चुपचाप उसी में सोते रहेंगे। और आंतरिक साधन हर समय नाम जप, बाह्य साधन प्रतिग्रह शून्य, और आंतरिक साधन भगवत चिंतन परायण, खूब भगवान का भजन करो। आप संतों के दर्शन से हाँ भी लगता है कि अभी जितना